वाइट बॉल टीम की और फखर और इमाम जैसे खिलाड़ियों की कितनी कमी महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कुछ बातें मेरे ख्याल से इस पे हो भी गई है कि कुछ यंग प्लेयर और कुछ सीनियर प्लेयर्स, क्योंकि अक्सर जब इवेंट आता है तो इवेंट के लिए ही प्रोसेस बनती है हमारी टीम में, उसी तरह देखी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अगर लास्ट हमारा देखा जाए वर्ल्ड कप, तो उसमें से चेंजेस अभी है। अभी यंग टैलेंट हमारे पास आया हुआ है, HMS कप से कुछ लड़कों को लिया हुआ है, काफ़ी परफॉर्मर है। और जहाँ तक सीनियर प्लेयर्स की बात है, ओबियसली कि जैसे आपने इमाम फ़खर की बात की है कि उसने हमारे पाकिस्तान वाइट बॉल में काफ़ी टॉप परफॉर्मर है वो, और उसकी कमी हमारे पास हर एक प्लेयर की सूरत में होती रहती है। मगर हम इस तरह जो कोशिश कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी देख रही है कि बैलेंस कहाँ पे आ जाता है उसके लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करके हमारी टीम एक अच्छी सूरत में आ जाए चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। रिजवान भाई, अभी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट जो है, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आप कप्तान बने। पूरी पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त खुमार आकिब जावेद में गिरफ्तार है, तो आप समझते हैं कि ये खुमार जो है ऑस्ट्रेलिया में भी बाकी रहेगा या वहाँ कुछ सिचुएशन दूसरी हो जाएगी? सामने अच्छा देखिए, जहाँ तक आकिब भाई की बात है तो नो डाउट उसके जो डिसीजन थे हम लोग पाकिस्तान के फेवर में चले गए। जैसे हमने इंग्लैंड से सीरीज़ जीता है, क्योंकि ये जो आवाज़ था मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से भी लग रहा था कि यार हमें ऐसे पिचेस चाहिए जो हमारे फेवर में चले जाए, क्योंकि जहाँ पे भी था। मगर उसने आके कदम लिया और कदम से शायद वो पिचेस हमें मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से रिजल्ट अल्लाह पाक ने हमें डिफरेंट दे दिया पूरी कौम के सामने। जहाँ तक हम जहाँ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हमेशा सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक टफ़ कंडीशन है किसी भी मुल्क के लिए। तो वहाँ पे आकिब भाई ने पिचेस उसके हाथ में नहीं है, ऐसी चीज़ उसके हाथ में नहीं है। मगर जो उनकी चीज़ें हाथ में थी, तो हमने काफ़ी अच्छी मशावरत के साथ अभी 8-8 घंटे लगाए इस पर कि हमने टीम बनाने में, तो हमने इस अपना किरदार अच्छी तरीके से अदा किया। बाकी हम प्लेयर पे डिपेंड करता है कि हम जाके अपनी पूरी मेहनत करेंगे और रिजल्ट अल्लाह से मांगेंगे। रिजवान भाई, फ़खर ज़मान की अभी आपने बात की, बीइंग अ कैप्टन समझते हैं नाइंसाफ़ी हो गई है, क्योंकि लोग ये बात कर रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप तो लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के भी प्लान का हिस्सा नहीं है, तो समझते हैं बीइंग अ कैप्टन नाइंसाफ़ी हुई और चेयरमैन साहब से पर्सनली इस केस पर कोई बात की है उनको फेवर करने की, क्योंकि उनके हवाले से कहा जाता है कि वो इम्पैक्टफुल वाइट बॉल प्लेयर है? इसमें डाउट ही नहीं है कि फ़खर ज़मान इम्पैक्टफुल हमारा पाकिस्तान टीम का वाइट बॉल का प्लेयर है, क्योंकि फ़खर जहाँ पे भी होगा वो एक तरफी मैच को बिल्कुल एक साइड पे ले जाता है। और आपने जब भी बड़े बड़े मैचेस देखे तो फ़खर ने वन साइडेड मैचेस को एक साइड पे लगाया हुआ है। तो हमारे पास फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर इम्पैक्टफुल है। मगर जहाँ तक डिसीजन की बात है, तो वो कोई डिसीजन हमारे पास नहीं होते, वो मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के पास हो रहे जिस तरह आप देख रहे हैं। तो उस पर ज़रूर बात हुई है, मगर सबके सामने है कि उसके डिसीजन में जो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्दी उनके आपस में जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएगी, इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए रिजवान, आपका हेड कोच भी चेंज हुए हैं, अभी गिलेस्पी फॉर टाइम बिंग आपके साथ जा रहे हैं, तो डू यू थिंक के बातें ये भी आ रही हैं कि आप सकलैन मुश्ताक को चाहते हैं कि आपके साथ हो, तो क्या ऐसी कोई बात है कि सकलैन मुश्ताक के हवाले से कोई पुटअप किया आपने कि उनको बनाया जाए कोच, या आप समझते हैं कि गिलेस्पी को होना चाहिए, आकिब जावेद बेहतर हेड कोच हो सकते हैं आपके साथ वाइट बॉल के लिए? देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये है कि जब आप पाकिस्तान का शर्ट पहनते हैं या पाकिस्तान की सतह पे आते हैं, तो आप सोचते हैं कि जो भी तेरे साथ हो, जिस टाइम की भी हो, जैसे भी हो, वो आप उसके साथ अपने आप को कंबाइन करें और पाकिस्तान के रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। और जहाँ तक ये डिसीजन है, मुझे डिसीजन का बिल्कुल भी नहीं पता, ये बोर्ड और मैनेजमेंट के हवाले से है कि वो जिस कोच को लाना चाहते हैं या दरमियान में क्या बात हुई है, मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। और जहाँ तक हमारी अपनी जो राय होती है, तो हम अपनी राय हर किसी के सामने रख सकते हैं, किसी भी कोच के हवाले से, किसी भी प्लेयर के हवाले से, कि ये होगा तो ऐसे बेस्ट हो सकेगा। क्योंकि हमारे पास तो हमने इस सूरत में है कि हमने यार बंदे में हमें देखा है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं हम उसके लिए। तो सकलैन मुश्ताक की राय रखी है आपने? देखिए, हमसे अगर इस बारे में कहा जाएगा, पूछा जाएगा, तो हम अपनी राय सामने रखेंगे कि हमने किस बारे में कैसे राय रखनी है। ओपनिंग की बड़ी बात होती है कि T20 में हमारी क्या होनी चाहिए। एक टाइम था कि आप और बाबर बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ओपनिंग करते थे, क्या अब आप कप्तान बनने के बाद दोबारा हम उस ओपनिंग पेयर की तरफ जाएंगे? क्योंकि हम लगता है कि साइम अब शायद दोबारा T20 आईज में फिलहाल नजर नहीं आ रहे, तो आप दोबारा उसके साथ जाएंगे आप, जो आपकी और एक बाबर की जोड़ी ओपनिंग बनी हुई थी? यार एक बात है, वैसे माशाल्लाह बहुत सी चीज़ों का मुझे भी पता नहीं होता, मीडिया वालों को पता हो जाता है कि कौन किस ज़माने से बाहर है, कौन खेलेगा कोई नहीं खेलेगा। जहाँ तक देखिए मेरी और कप्तान की बात है कि ओपनिंग पेयर हमारा है, मैं पर्सनली ऐसा कोई ये नहीं कि मैं आऊँगा और मेरे आते ही सारी चीज़ें एक धमाका हो जाएगी, चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि मेरे से पहले भी चीज़ें बेस्ट हो रही थी, जहाँ मुझे लग रहा उस टाइम मेरे माइंड के मतलब जहाँ मुझे लग रहा कि यार ये कमी बेशी है, तो हमने उसी को ठीक करना है। अगर अभी आप सब हम आकिब भाई की जो उसने जो चीज़ की है, तो आप वो चीज़ सिर्फ देख रहे कि क्या थी,
वो एक ऐसी चीज़ थी कि बिल्कुल डिफरेंट थी हमारे पाकिस्तान टीम के लिहाज से। अगर हमारी टीम देखा जाए तो हमारी यंग थी उस टाइम जो चेंजेस में हुए, मगर उसने सारे जो सिचुएशन है उसको क्रिएट किया है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट चल रही थी, जो स्पिन कंडीशन तैयार की, अप एंड डाउन कंडीशन तैयार की। तो ये हम इन्हीं चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हमारे पास बड़ी विंड है हम जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि क्या है हमारी ओपनिंग सूट यही सूट करेगा, हमारे पास चेंजेस है तो फिर चेंजेस होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम सब फ्लेक्सिबल रहें, जो कंडीशन डिमांड करे, सिचुएशन डिमांड करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर उस पर हम जाएंगे इंशाल्लाह। रिजवान, क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया का और जिम्बाब्वे का ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, फिर इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, तो उसको फोकस कैसे कर रहे हैं आप? और दूसरा ये कि वहाँ की विकेट में वहाँ पर हमारे फास्ट बॉलर्स का रोल क्या होगा? जहाँ तक आपने चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप की बात की है, तो अगर आप ये शुरू में जो सवाल हुआ था वो यही हुआ था कि यार यंग प्लेयर्स, तो अभी से जो हमारी फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि हम इन दोनों टूर्नामेंट को सामने रखें और इसी की मद्देनज़र ही हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास यंग टैलेंट भी आ रहा है, सीनियर प्लेयर भी है, तो इन्हीं को अभी हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, इसके बाद साउथ अफ्रीका होगी, ट्राई सीरीज़ होगा, तो उम्मीद करते हैं कि करीब जाके हमारी टीम सेटल डाउन हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मगर अभी से लुक ही हो रहा है कि हम अपने प्लेयरों को देखें कि हमारे पास बेस्ट 11 क्या, बस 15 क्या हो सकता है इंशाल्लाह। कप्तानी का मौका आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था, आपसे समझते हैं कि आपको कप्तानी बहुत आखिर में जाके मिली, मतलब ये आपको पहले मिलनी चाहिए? देखिए जी, मैं कप्तानी के मैं एक हकीकत बताता हूँ आपको कि आज तक मैंने मांगी नहीं अल्लाह से ये चीज़, क्योंकि मैं जिस बात को समझता हूँ कि ईमान का तकाजा है कि हमारा जो मांगेगा हमारे मांगी नहीं चाहिए, जो मुझे अपनी ईमानी से कहा हुआ है अल्लाह की तरफ से मिले तो इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्लानिंग है और चीज़ें करना, फिर अल्लाह की मदद नहीं होती साथ में। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की आज तक ना ख्वाहिश रही ना मैंने मांगी है। और जहाँ तक इससे पहले की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने मेरी राय की। जब सैफ़ी भाई का ज़माना भी था उस टाइम ने भी, अगर मैं बाहर भी होता तो सैफ़ी भाई को अपनी राय रखता था, वो मेरी राय को रखते थे सामने। और आज भी मैं कप्तान बना हूँ तो मेरे सामने जितने भी प्लेयर्स है हर प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान ही रहेगा इंशाल्लाह। और मेरी फोकस भी ये कि मैं अगर मैं जाऊँ भी तो लेगेसी छोड़ूँ, उसमें कप्तान से याद हो हमारे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। एक वक्त था कि जब आपको कंसीडर नहीं किया जाता था टी20 के लिए और ये कहा जाता था कि आप टी20 फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं होते, तो वो उस वक्त क्या आपके जहन में बात थी कि क्या एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप कप्तान बन जाएंगे? माशाल्लाह से आपने अपने आप को प्रूव किया, अब कप्तानी आपको मिली है, तो वो सफर कैसा था और अब कप्तान बनने के बाद कैसा लग रहा? देखिए, मुश्किलात तो हर किसी पे आते हैं लाइफ में, क्योंकि जो भी अचीवर्स हैं अपनी लाइफ में उसने मुश्किल देखे हुए हैं। मैंने कभी बहुत कम ऐसे को देखा है कि यहाँ से आके कोई बड़ी चेयर पे बैठा हूँ, क्योंकि जिस चेयर के लिए जो इंसान आता है तो उस पर अल्लाह पाक इम्तिहानात लाते ही लाते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है कि मुझे लोगों ने क्या कहा या मैं कैसे था, ज़रूर शायद मेरे में उस टाइम के हिसाब से कमी होनी थी या होगी, क्योंकि मैं शायद वो जो जितने भी चैलेंजेस थे वो मेरे लिए इसलिए थे कि शायद अल्लाह पाक ने मेरी लिए सीट रखी थी और हर उस चैलेंज को मैं पॉजिटिव लेता रहा और मेरे लिए वो एक बूस्ट था कि मैं उस पर डबल मेहनत करता रहा। तो शायद आज अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये चीज़ जगह रखी हुई है। मगर आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो जितनी ये चीज़ होनर है, इज़्ज़त है, तो मेरे लिए इसका दूसरा जो रुख है बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि 24-25 करोड़ों का जो सिरा है या जो जिम्मेदारी है मेरे साथ चल रही है। और आप लोगों से भी दुआ है कि मेरे लिए भी दुआ करें। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए कर सकूँ, कोशिश करूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऑनर तो बहुत बड़ा है मगर उससे बड़ी हमारे लिए जिम्मेदारी है। अच्छा रिजवान, क्या कहेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आगे आने वाली है, उसके अलावा भारत जो है वो नहीं आ रहा, एज अ कप्तान आपकी क्या सोच है कि पाकिस्तान में भारत आए खेले, क्योंकि उसको इंडियन टीम को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड भी आता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें नो डाउट कि हमारी जितनी भी कौम है वो इंडिया के प्लेयर से भी मोहब्बत करती है। हम जब वहाँ पे गए तो इंडियंस के जितने भी आवाम थे उन्हें काफ़ी मोहब्बत का आप लोगों के सामने तक इजहार भी किया है, और हमारी आवाम भी चाहती है कि इंडिया वाले यहाँ पे आए और खेलें। जहाँ तक बात चैंपियन ट्रॉफी वो आ रही है नहीं आ रही, इसका मुझे इल्म भी नहीं है। वो हमारी मैनेजमेंट को पता होगा आखिर में क्या डिसीजन होता है, कैसे होता है, मुझे इस बारे में बिल्कुल वो नहीं है। हाँ, वो आएंगे, हम बिल्कुल अच्छी तरीके से डबल तरीके से वेलकम करेंगे इंशाल्लाह उनका। थैंक यू जी। मैं पर्सनल अलहदा में दे दूंगा आपको। ये ले अस्सलाम वालेकुम।